नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्तिक न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में लगभग 220 गांव में पहुंचकर चलाया 20 दिवसीय नक्शा मुक्ति भ्रष्टाचार मुक्ति शिक्षा बचाओ अभियान। भीम आर्मी एकता भारत मिशन के तत्वाधान में लगभग 220 गांव में पहुंचकर 20 दिवसीय नक्शा मुक्ति भ्रष्टाचार मुक्ति और शिक्षा बचाओ अभियान के लिए जिसकी अधिक जानकारी देते हुए भीम आर्मी के जिला प्रभारी दशरथ आजाद ने बताया कि अभियान कम से कम 220 गांव में पहुंचकर इस अभियान से पिछौर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र की हकीकत सामने आई और जनता की समस्याएं आईं। क्षेत्र की जनता को देखा और सुना और देश की आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी जनता का बुरा हाल है, ये भी देखकर महसूस हुआ कि चाहे पूर्व में रही कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान में भाजपा की सरकार हो, शासन द्वारा वर्तमान में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका केवल 30 से 40% ही लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें गरीब कम और अमीर ज्यादा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ आजाद है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिला प्रभारी हूँ। कल जो आपने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम मैडम के लिए, एसडीएम महोदया के लिए, तो इसमें अभी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ इसका कारण रहा? देखिए, इसमें प्रमुख मांग तो ये थी कि जो आबकारी विभाग के अधिकारी और जो पिछोर में ठेकेदार हैं जो शराब के, इनके द्वारा अवैध रूप से 3000 से 3500 दुकानें खुलवाई गई हर गली मोहल्ले में पिछोर विधानसभा में। तो ये कानून का उल्लंघन कर रहे, इन पर कड़ी कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए। दूसरा हमारा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। तीसरा हमारा मुद्दा था कि जो शिक्षा है उस पर सुधार किया जाए, जो सरकारी शिक्षा है उसको बर्बाद कर दिया गया। चौथा हमारा मुद्दा यह था कि जो 2001-2 में पट्टे दिए गए थे सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो अभी अमल नहीं है, अमल किए जाए और जो कब्जा मुक्त नहीं है कब्जा मुक्त कराया जाए। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जो खनिया थाना और बामर कला के जो थाना प्रभारी हैं, इनकी बहुत ज्यादा तानाशाही चल रही है और ये बहुत अन्याय अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। तो क्या कि उन पे न्याय ना करके और उन पे ही अन्याय कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जो SC ST के लोगों के लिए आज तक भी जुल्म जाति सहना पड़ती है। 78-79 साल आजादी को हो गए, जाति सूचक अपमान सहना पड़ता है। जैसे कि अब रेछाई में कामरे चलाने से रोका गया, तो हम ये भी मांग की हम उनसे कि SC ST के लिए एक पार्क की व्यवस्था भी हर गांव में कराई जाए। और अगर ये मांगे हमारी नहीं मानती है मैडम, इसको जो हमने बताया है, तो फिर हम उच्च स्तर तक कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और फिर भी अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदेश लेवल का आंदोलन करेंगे। और मैडम ने आश्वासन भी दिया है कि हम तुम्हारी मांगों को मानेंगे। तो हम इंतजार करते, उन्होंने भी कहा कि हम सभी अलग अलग विभागों को पत्र जारी करेंगे और कार्रवाई कराएंगे। हम उनका इंतजार करते हैं। जब वो नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपनी कार्रवाई तो हम चालू रखेंगे, हम उसको बंद नहीं करेंगे।